साल 2020 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भारत सहित अन्य देशों में दिखा अलग अलग नजारा। 5 घंटे 49 मिनट तक रहा सूर्य ग्रहण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश भर में लोगों ने की योग क्रियाएं। योग दिवस पर पीएम मोदी ने संबोधन में कहा, कर्मयोग की भावना भारत के रग रग में बसी। गलवान घाटी विवाद पर रक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुख से मंथन। मीटिंग में लद्दाख में जमीनी हालात की पूरी समीक्षा हुई। चीन विवाद पर राहुल गांधी ने फिर घेरा पीएम को। शहीद जवानों के मुद्दे पर राहुल प्रधानमंत्री पर उन्होंने साधा निशाना। कहा, नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 4 लाख के पार। अब तक 13,254 लोगों की मौत। 2,27,756 लोग इस बीमारी से हो चुके हैं ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे हम खबरों का। 50 दिन तक अंबाला की जेल से तबलीगी मरकज से जुड़े 9 विदेशियों को आज अंबाला कोर्ट ने जमानत दे दी। दरअसल देश भर में टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धर्म के प्रचार में जुटे तबलीगियों पर कई धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसके तहत अंबाला में भी 8 नेपाल के और 1 श्रीलंका के व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिन्हें आज इन लोगों को जमानत दे दी गई है। इस दौरान तबलीगियों के वकील ने बताया कि इन लोगों पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। में कुल 9 लोग थे और 10वां जो एफआईआर के अंदर है वो लोकल आदमी थे। उनकी बहुत पहले बेल हो चुकी है इसके अंदर, और कल जो है इसमें 9 लोगों की और बेल हो चुकी है, जिसके आज हमें ऑर्डर मिल चुके हैं। और इसमें 8 लोग नेपाल के और 1 श्रीलंका का नागरिक हैं। सर, आगे के क्या कुछ ऑर्डर्स हैं? ये देश छोड़कर अपने कंट्री जा सकते हैं? क्या कुछ अभी पाबंदियां रहेंगी? देखिए, कोर्ट ने ऑर्डर के अंदर क्लियरली मेंशन की है बात कि ये बेल बॉन्ड देने के बाद विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट एक तो मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे। दूसरी बात, जो वीज़ा पासपोर्ट वगैरह हैं वो इनके जो हैं पुलिस के पास रहेंगे। तीसरी बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ जो नेपाल और हिंदुस्तान की जो ट्रीटी हुई हुई है 1950 की, जिसको संधि कहते हैं हिंदी के अंदर, उसके तहत हिंदुस्तान और नेपाल के लोगों को एक दूसरे के मुल्क में आने जाने में कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए नेपाल का वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, ना वीज़ा ना पासपोर्ट की। गलवान घाटी में चीन की नापाक और कायराना हरकत और भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद लोगों में चीन के खिलाफ भारी आक्रोश है। इस कड़ी में उत्तराखंड के गैरसैंण बाजार के व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहीद जवानों की शहादत पर दुख व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गैरसैंण के मुख्य चौराहे पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। इस दौरान व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने चीन के सामान का बहिष्कार करने की भी लोगों से अपील की। भरतपुर के बयाना में 4 महीने पहले एक कुएं में मृत मिले चाचा भतीजे की मौत मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, तो उधर मृतकों की पत्नी और मां अभी तक प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि दोनों की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। अभी तक भजन लाल जी आए थे यहाँ पे, उनके मरने के बाद में तो वो 1 महीने की कह के गए थे। अभी तक ना तो उनको सरकारी सुविधा मिली है, ना अभी तक पेंशन बंदी है, और पुलिस की ना कोई सहायता मिली है इनको। अभी तक 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने में अभी तक उनको एक भी सुनवाई नहीं हुई है। भजन लाल जी आए थे ना पर, हम भी गए थे वहाँ पर भजन लाल जी के पास में, तो बोले 1 महीने में इनकी पेंशन बनवा देंगे, वो बनवा देंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिली है। ये मासूम बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं और ये उनकी पत्नी है। पाली के मारवाड़ जंक्शन कस्बे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस यूथ के विधानसभा उपाध्यक्ष जगदीश डी गहलोत के सानिध्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राधा कृष्ण मंदिर से कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुतले की शव यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीनी विरोधी नारे और भारत माता के जयकारे लगाए। इस मौके पर यूथ उपाध्यक्ष जगदीश डी गहलोत ने कहा कि हम चाइनीज सामान का बहिष्कार करना हमें चाहिए, जिससे चीन की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाए और उसे भारत की ताकत का अनुमान हो जाए।
भारत और चीन की सीमा पर जिस प्रकार से विवाद चल रहा है और हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को नमन करते हुए आज हमने मारवाड़ जंक्शन के आहुआ रोड पर से गौरव पथ तक हमने चीन के राष्ट्रपति का पुतला बना करके शव यात्रा निकाली है और सभी को संदेश दिया है कि चीन को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना है। उनकी हमें चीनी सामान नहीं खरीदने हैं। और साथियों, आप सभी को बताता हूं कि चीन ने जिस प्रकार से गद्दारी की है हमारे देश के साथ, वो काफ़ी निंदनीय है। और आप सभी ने युवाओं के अंदर जो आक्रोश देख सकते हैं किस प्रकार से आज का युवा जाग चुका है और सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। हमें चीन को वापस सबक सिखाना पड़ेगा। हमने आज शव यात्रा निकाल करके चीन के राष्ट्रपति को पुतला फूंका है। देश के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में आदि शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। अंबाजी मंदिर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर अरावली पहाड़ पर बसा है। हर साल यहां पर माता रानी के भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन 21 जून को सूर्य ग्रहण होने की वजह से मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। यहां मंदिर में सुबह की मंगला आरती दोपहर को 3:30 पर की गई। इसको लेकर सूर्य ग्रहण को लेकर अंबाजी मंदिर के भट्टी जी महाराज ने बताया कि मंदिर को 20 जून को रात के 8:15 बजे से 21 जून दोपहर के 3:30 बजे तक भक्तों के लिए बंद कर दिया गया। इस बीच किसी भी भक्त को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। आरती में किसी भी भक्त को अंदर जाने नहीं दिया गया। જગદંબાનું મંદિર 21 તારીખે એટલે ગ્રહણના હિસાબે માતાજીનું મંદિરના દર્શન રાત્રે આગલા દિવસ 20 તારીખથી માતાજીને મંદિર બંધ થશે અને બીજા દિવસે લગભગ 3:30 વાગ્યાથી 4 વાગ્યાની અંદર માતાજીના દર્શન થશે, કારણ કે ગ્રહણના હિસાબે વેદના હિસાબે માતાજીનું મંદિર બંધ રહેશે અને પછી એમ કે પહેલી એક સવારની આરતી બપોરે 3:30 આસપાસ થશે અને પછી એના પછીથી સાંજની આરતી તો રૂટીનમાં જે છે એ પ્રમાણે 7 વાગે જ થશે। ગ્રહણના હિસાબે મંદિર બંધ રહેશે। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए भरतपुर प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। 21 से 30 जून तक जिले में जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना के प्रति सजगता और सतर्कता ही उनके जीवन को इस संक्रमण से बचा सकती है। अभियान के पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कोरोना बचाव नेचर वॉक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान के बीकानेर में समाजसेवी स्वर्गीय विकास भोजक की तीसरी पुण्यतिथि पर कई सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। विकास मित्र मंडल के संजय शर्मा ने बताया कि नत्तूसर गेट के बाहर स्थित सेव गो बगीची में पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए गए, तो वहीं गायों को चारा और गुड़ खिलाया गया। तो वहीं कोरोना संकट में 500 गरीब असहाय लोगों को खाना खिलाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। चित्तौड़गढ़ में जिला नारकोटिक्स विभाग की अवैध रूप से हो रही डोडा चूरा परिवहन पर कार्रवाई जारी है। एक महीने में तीसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग ने लगभग 46 किलो अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा डोडा चूरा जब्त किया है और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार रोड पर स्थित लक्ष्मीपुरा टोल टैक्स के आगे एक होटल के पीछे खड़ी कार से 46 किलो के लगभग डोडा चूरा पकड़कर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और इस मामले में जितने मेरे नवयुवक अधिकारी हैं उनका उत्साह अति प्रेरणादायक। डीडवाना के गांव खुनखुना में चल रहे नरेगा कार्य के निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं को लेकर अधिकारियों और श्रमिकों में विवाद हो गया। इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इसको लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के विरोध में उतर आए और उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की गई। बता दें कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अधिकारियों की टीम खुनखुना के नरेगा कार्यस्थल पर जांच करने पहुंची थी। इस दौरान समय कार्यस्थल पर मात्र 3 श्रमिक ही मौजूद थे। यहां करीब आधे घंटे बाद मैट मस्ट्रॉल लेकर पहुंचा और कुछ देर बाद बाकी श्रमिक भी आने लगे। इस पर वीडियो ने मस्ट्रॉल जब्त कर लिया और देरी से आने वाले मजदूरों की अनुपस्थिति दर्ज कर ली, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया।
सो आदमी और फेमिन नरेगा सो आया और कोर्ट के अंदर आया, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ग्राम सेवक जी चाहिए। ग्राम सेवक जी बुला के मेरे रोजी रोजगार दे रहा हूँ। क्या मामला क्या है? मामला कुछ नहीं, आपको मैडम आई वो नागौर से और हमारा कोर्स ले गई मिस्टोल, 200 आदमी को पेट पे लात के मार गई। वो खाना फूट कुछ नहीं, लॉकडाउन में कुछ भी सुविधा नहीं करते, कुछ सुनाई नहीं करते। वो सब काम है ग्राम पंचायत वाले का। ग्राम सेवक जी ने बुलाओ और मान मिस्टोल दिलवाओ, वहाँ की रोजी दिलवाओ। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरे स्टेट में एक साथ नरेगा निरीक्षण किए गए थे, जिसमें मेरे द्वारा ग्राम पंचायत खुंटना के निरीक्षण के लिए मैं वहाँ पे प्रातः 6:45 बजे पहुँची, जहाँ मात्र 3 लेबर उपस्थित थी, 2 महिलाएं और 1 पुरुष। मेरे द्वारा कुछ समय वहाँ इंतजार किया गया और उसके बाद में उन तीनों के डायरी में नाम नोट करके उपस्थिति के तौर पे लिए गए। लगभग आधे घंटे बाद में वहाँ पे मेड पहुँचा मस्टॉल लेकर। तो मेड को पूछा कि वो लेट क्यों हो गया, तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो मस्टॉल मेरे द्वारा लिए गए और वो मैंने ग्राम पंचायत में सुपुर्द किए। 3 व्यक्तियों की हाजिरी लगाई और अन्य व्यक्तियों की कल की एब्सेंट लगा दी। तो समय पे नहीं पहुँचने पे उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई। संबंधित जो जिम्मेदार मेड हैं और जिम्मेदार लेबर है उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। बदलते आर्थिक और सामाजिक परिवेश और विसंगतियों भरे माहौल में एक बार फिर योग के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। युवा वर्ग न केवल योग को सीख रहे हैं बल्कि वे अन्य लोगों को भी इसके लिए अपनाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। योगी रामरस राम स्नेही युवा हैं। योग के प्रति लगाव ने उन्हें एक योगी बना दिया और अब वे बच्चों को योग सिखा रहे हैं। नियमित रूप से सुबह और शाम कहीं पार्क में तो कहीं खुली जगह पर बच्चों को योग की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से उन्हें जागरूक कर रहे हैं। योग का नाम से ही पता चल रहा है कि जो शाब्दिक अर्थ है सरल सहज भाषा में वो जोड़ना होता है। और योग शरीर को तन से, तन को मन से और मन को आत्मा से जोड़ने का काम करता है। यानी तन, मन और हमारी आत्मा, इन तीनों का जुड़ाव भी योग है। आत्मा और परमात्मा का मिलन भी योग है। और योग के जो पिता हैं महर्षि पतंजलि जी, उन्होंने कहा है योग से चित्त वृत्ति निरोध है। मन की वृत्तियों को रोक दे वो योग। योग साधना से हम शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रख सकते हैं। और योग आज पूरे विश्व भर के अंदर एक सहज सरल भाव से सभी के जीवन में निरोगी दवा के रूप में रामबाण की तरह काम कर रहा है। सदियों से हम योग के द्वारा न केवल शरीर की शुद्धि पर जोर देते आए हैं बल्कि मानसिक रूप से मजबूत होकर काम करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते आ रहे हैं। योगी रामरस राम स्नेही और राधे राम गोदारा ने बताया कि बदलते आर्थिक और सामाजिक परिवेश में आज भले ही दुनिया योग से दूर भागती नजर आ रही है, लेकिन विश्व योग दिवस के माध्यम से ही सही पूरी दुनिया आज भारत के इस वैचारिक मूल मंत्र को स्वीकार करते हुए योग को अपना रही है। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। योग का मतलब होता है जुड़ना। अब जुड़ना किससे? कि मन से शरीर का जुड़ाव या अपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से जुड़ाव, यह साबित करता है। और यह एक वह आधार है जिसके आधार पर कोई भी समस्या कैसी भी हो, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, इवन दो जो सामाजिक जो आजकल की जो समस्या है लोगों के सामने तनाव जैसी आ रही है, उसका निराकरण भी योग के माध्यम से ही होकर के पहुंचा जा सकता है। लिहाजा चूँकि योग दिवस है और तो योग दिवस की महिमा का जो बखान इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, देश और दुनिया में हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से जो विश्व योग दिवस मनाना पूरी दुनिया ने शुरू किया है, इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया तनाव मुक्त हो और अच्छी तरीके से जो है लोग अपने समस्याओं के समाधान के लिए योगस्थ होकर के काम करें, तो वह अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से देखते हैं कि चित्त की वृत्तियों का जब निरोध करते हैं तो योग कहलाता है। योग के माध्यम से कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या हो, उसका निराकरण योग के रास्ते से होकर के ही निकलता है। देखिए, योग और युवा, भारतीय सत्य सनातन संस्कृति के अंदर हमारे ऋषियों ने हमें 10,000 वर्ष पूर्व
पूर्व पहले हमें जो योग की शिक्षा दी, योग की विधा दी, वो आज भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व भर के अंदर नए जोश, नई शक्ति के साथ उभर कर आ रही है। आज का युवा, जैसा आपने तनाव का बात किया, तो तन और मन यानी शारीरिक और मानसिक रूप से आज का युवा तनावग्रस्त है, लेकिन वो तनाव से मुक्त कैसे हो, उसके लिए हमारे ऋषियों ने कई वर्षों पूर्व हमें योग साधना को प्रतिपादित कर हमारे जीवन में डालने का प्रयास किया। लेकिन ये तो समय की चकाचौंध ने और भौतिक अवस्था ने आज को युवाओं को भटकाने का काम किया है। और उस भटकन को दूर करने के लिए मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा, और विशेषकर युवा वर्ग से, कि वो योग करें जिससे उसकी चित्त की वृत्ति का निरोध हो सके। यानी चित्त यानी मन, उसके मन के अंदर जो क्रोध है, लोभ है, आलस्य है, मन की चंचलता है, वो दूर हो सके और उसके जीवन में श्रद्धा, भक्ति, आस्था का प्रवेश होकर वो एक अशिक्षा से शिक्षित होकर समाज को नया संदेश दे सकें। क्योंकि 1893 के अंदर जब एक भारत देश का युवा सन्यासी शिकागो के अंदर भारतीय सत्य सनातन संस्कृति को भाई और बहनों शब्द से संबोधित कर रहे थे, वहाँ भी ताकत बाह्य शक्तियों की नहीं, केवल योग की थी। और योग विज्ञान भी है और योग जीवन का आध्यात्मिक सूत्र भी है। ज्ञान और विज्ञान का जो सफ़र है वो बहुत लंबा है। कहते हैं कि ज्ञान का विस्तार ही विज्ञान है। सांख्य है, योग है। भारतीय दर्शन की पद्धति में षड दर्शन की जब बात करते हैं तो सांख्य है, चारवाक है। चारवाक से जो है योग दर्शन तक का जो सफ़र है, चारवाक भौतिकवादी दर्शन, जबकि योग की पूरी तरह से प्रैक्टिकल शरीर को किस तरह से सुदृढ़ बनाया जाए ताकि आत्मा से परमात्मा तक के मिलन की जो बात की हम जो कल्पना करते हैं वह योग के रास्ते से होकर ही जाता है। हमारे साथ में गोदारा साहब है, इनसे भी ये जानना चाहते हैं कि गीता में, महाभारत में, हमारे सनातन साहित्य में योग के ऊपर जो महिमा बताई गई है वह इस तरह की है कि आत्मा से परमात्मा तक के मिलन का सफ़र सिर्फ और सिर्फ योग के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और इसी जीवन में ईश्वर से साक्षात्कार करने का जो तरीका है वह भी योग ही है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि योग एक विज्ञान है। जो ज्ञान हमें कार्य और कारण के बीच में संबंध स्थापित करता है, इस रूप में योग विज्ञान है। गीता के ज्ञान में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ये समझाया कि कोई भी कर्म साधना के साथ में किया जाए, इसी को योग कहते हैं। यानी योग न केवल शारीरिक संक्रियाएं हैं बल्कि मानसिक संक्रियाएं भी है, जिसमें व्यक्ति की शारीरिक व्याधियां दूर होती है, वो तो होती ही है, लेकिन मानसिक विकृतियां या मानसिक वासनाएं हैं, इसको नियंत्रित करने के लिए भी आज के समय में न केवल युवाओं को बल्कि वृद्ध लोगों को भी अगर योग जैसा प्रक्रियाओं से गुजरना हो तो भी ये शरीर के लिए और समाज के लिए बहुत उपयोगी और बहुत उपयोगी चीज़ है। कृष्ण को गुरु के रूप में जो है हम स्वीकार करते हैं, अर्जुन को शिष्य के रूप में। तो गुरु शिष्य परंपरा यह सदियों से सनातन काल से चलती आ रही है। और जब कृष्ण की बात करता है तो वो ज्ञान के रूप में हमारे सामने उभर करके आते हैं, और अर्जुन जो है उनका प्रैक्टिकल रूप है। शिष्य के रूप में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसमें भी कृष्ण ने यही कहा था कि जो है कर्म जो है कुशलता के साथ में करना और मन लगा करके काम करना वह सफलता का आधार बनता है। लिहाजा योग केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह दिल और दिमाग के साथ में संबंध जोड़ करके काम करने का एक वो जो तरीका है जिसके आधार पर हम इसी जीवन में अपना खुद का साक्षात्कार कर सके। उसके लिए योग का जो है जीवन में कितना महत्व है वो सदियों से लगा करके आज तक विश्व स्वीकारता आया, और इसी के आधार पर भारत को विश्व गुरु का भी दर्जा हासिल है। योग ने युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। अब वे इसके माध्यम से रोजगार के अतिरिक्त रास्ते तलाश रहे हैं। आज के बदलते वक्त के साथ साथ लोगों में योग के प्रति बढ़ती जागरूकता ने इसे सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति ने युवाओं को इस दिशा में आकर्षित किया है। ऋषियों की चलाई हुई योग प्रथा है, न केवल भारत में पर प्रत्येक विश्व के प्रत्येक युवा को, वृद्ध को। मैं 65-66 साल का आदमी हूँ, मैं 2 घंटे योग करता हूँ। योग में सभी रोगों का इलाज है। योग एक प्राणायाम है,
योग एक साधना है। भगवान कृष्ण ने भी गीता के ज्ञान में ये कहा है कि कर्म को साधना के साथ में करने को ही योग कहते हैं। इसलिए योग की महती आवश्यकता को हम गौण नहीं बता सकते। जहाँ तक रहा अपने भारत का सवाल, 6 साल पहले माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने विश्व योग दिवस शुरू किया है। मैं सभी मेरे भाइयों को, बंधुओं को, जो भी सुनेंगे आपके माध्यम से, उनको सभी को मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि योग के बारे में अगर मोदी साहब ने हमें जगाया है, चौंकाया है, तो हम लोगों को योग की पालना करनी चाहिए। और योग में अभी ये जो युवा लड़के आ रहे हैं, और जैसे रामरस राम से नहीं है, अगर इस तरह के 25-25 साल के लड़के विश्व के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं, तो मैं ऊंचे बड़े ओहदों पे बैठे सभी लोगों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी को, सभी को निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे युवाओं को वो उचित स्थान दे, ताकि ऊंचे प्लेटफॉर्म से दुनिया का ये कल्याण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वीर भगत सिंह और सुभाष नगर स्काउट गाइड ने आरसी व्यास कॉलोनी के शिवाजी उद्यान योग करके यहां योग दिवस मनाया। इससे पूर्व उन्होंने सभी छात्रों का सैनिटाइजर किया। योग से पहले छात्रों ने दौड़ लगाई, जिसके बाद लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं योग के दौरान योग साधक रेणुका सारस्वत ने छात्रों को योग करवाया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ भीलवाड़ा के द्वारा आज 21 जून योग दिवस के अवसर पर स्काउट गाइड परिवार के सदस्यों द्वारा योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें योग का महत्व और प्राणायाम का महत्व बताया गया। किस प्रकार एडवांस भस्त्रिका के द्वारा और सूर्य नमस्कार के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ये बताया गया। इसके साथ ही आज स्काउट गाइड के इन सभी बालकों ने हमारे लद्दाख सीमा के ऊपर चीनी सैनिकों द्वारा धोखे से हमला करने में और उनका मुकाबला करने में शहीद हुए हमारे सैनिकों को भी 2 मिनट का मौन रख कर के श्रद्धांजलि दी गई। झालावाड़ में डेगाना में योग दिवस पर नरेगा स्थल पर सभी नरेगा कर्मियों और अधिकारियों ने योग किया। इस दौरान सभी लोगों को योग के फायदे के बारे में जानकारी दी गई और सभी से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोरोना महामारी ने योग की रूपरेखा ही बदल दी। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में योग साधकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए योग किया। योग विशेषज्ञों ने कोरोना में लाभकारी आसनों और योग का अभ्यास कराया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी के देश विदेश के केंद्रों में वेबिनार के जरिए योग किया गया। જગદંબાનું મંદિર 21 તારીખે એટલે ગ્રહણના હિસાબે માતાજીનું મંદિરના દર્શન રાત્રે આગલા દિવસ 20 તારીખથી માતાજીને મંદિર બંધ થશે અને બીજા દિવસે લગભગ 3:30 વાગ્યાથી 4 વાગ્યાની અંદર માતાજીના દર્શન થશે। કારણ કે कोरोना काल में जहां बाहर निकलने में खतरा माना जा रहा है, तो घर में भी लोग कई मानसिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में योग से हम मन और सेहत का ख्याल रख सकते हैं। महिलाएं सिर्फ 15 मिनट योग को दें तो वे अपने शरीर का ख्याल बेहतर तरीके से रख सकती हैं। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। जैसे कि योग दिवस है, योग दिवस के उपलक्ष्य में कोरोना से बचने के बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिनसे हम कोरोना से बच सकते हैं। अपनी बॉडी को, अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकते हैं, बॉडी को फिज़िकली फिट रख सकते हैं। मेंटेलिटी जो हमारी घर में रह के, लॉकडाउन के चलते घर में रह के हम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हो चुका है, हमारा बॉडी फैट भी बढ़ रहा है। तो योग के थ्रू हम अपने बॉडी फैट को भी कम कर सकते हैं, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी भी सही कर सकते हैं, फिज़िकली फिट हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि योगा करके आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बाहर आ सकते हैं। जैसे कि लॉकडाउन के चलते आप लोग घर में रह रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, बॉडी फैट गेन हो रहा है,
तो आप सुबह उठकर एक नियम बना सकते हैं योगा का, जैसे कि सुबह उठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा योगा नहीं आते हैं तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग है जिसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज इंक्लूड होती हैं, वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके लिए। कोरोना के कारण लोगों में योगा के प्रति जागरूकता फैली है और हम लोग जो है फिटनेस के लिए, और कोई वैक्सीन तो है नहीं है कोरोना के लिए, तो हम इसके लिए प्रिकॉशन ही यूज़ कर सकते हैं, योगा प्लस डाइट। ये दोनों से ही कोरोना से बचा जा सकता है। ये डाइट में तो हम लोग बताते हैं हमको काढ़ा वगैरह ये सब चीज़ें अपनी दिनचर्या में लेना ही है, जिसमें काली मिर्च, लौंग, तुलसी, अदरक और पीपल वगैरह इन सब चीज़ों को मिला के काढ़ा बना के मिक्स करके, वो तो हमें डाइटिंग में लेना ही है, वो तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन हम जो लोग जिनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो जल्दी ही बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, उनके लिए योगा बहुत ज़रूरत होती है उससे। और उससे क्या होता है कि उससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। और सबसे बढ़िया बात है योगा में कोरोना से बचने के लिए आप ना मेडिटेशन, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगा और उससे आप जो है कोरोना से बच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में चोरों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल चोरों ने एक एटीएम को काटकर 5 लाख का कैश लेकर वे फरार हो गए। घटना नखासा थाना इलाके के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम की है। सूचना के बाद आनन फानन में पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी। बैंक ऑफ इंडिया आर्य समाज रोड नखासा में है और ये 16 तारीख को इसमें कैश भरा गया था। उसके बाद इसमें से आज जब इसको चेक किया गया इनके बैंक मैनेजर द्वारा, ये बंद था 4 दिनों तक, इसमें शटर बंद था। आज चेक किया गया तो जो एटीएम है वो साइड से कटा हुआ है और उसमें रखे हुए पैसे नहीं है। अभी ये अमाउंट मिलान कर रहे हैं, हेडक्वार्टर से भी मिलान कर रहे हैं कि कितने इसमें से पैसे निकले हैं और कितने गायब हुए हैं, उसका मिलान करके बताया जाएगा। प्रथम दृष्टया अभी इन्होंने 4-5 लाख का क्लेम किया कि 4-5 लाख रुपए गायब हैं। बाकी का वो मिलान कर रहे हैं सर्वर से और सर्वर के ट्रांजैक्शन के बाद वो डिटेल बता पाएंगे। बाकी इसमें टीमें बनाई गई हैं और इसको वर्कआउट करने के लिए, जो भी व्यक्ति इसके पीछे है घटना करने के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और जल्दी से जल्दी इसका खुलासा किया। उधम सिंह नगर में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री की नेक पहल सामने आई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे एक कार्यक्रम से अपने घर गुलरभोज गदरपुर जा रहे थे कि अचानक उनके एस्कॉर्ट के सामने भीड़ दिखाई दी, जहां उन्हें 2 घायल युवक दिखाई दिए। तभी उन्होंने अपने वाहन से उतरकर दोनों घायल युवकों को अपने आप उठाया और अपने एस्कॉर्ट के वाहन से हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। समय से इलाज मिलने से दोनों युवकों की जान बच गई। पूरी घटना उस वक्त की है जब एक युवक पैदल जा रहे युवक को बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग इलाज की जगह वीडियो बना रहे थे कि अचानक कैबिनेट मंत्री के एस्कॉर्ट वहां से गुजर रही थी और उन्होंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। मैं लगातार दिनेशपुर थाने के सामने से निकल रहा था तो अचानक एक पैदल चलता हुआ बच्चा और एक बाइक वाला ये आपस में इनकी टक्कर हुई और वो सड़क पे एक बालक तड़प रहा था। तो जैसे वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ 40-50 लोग खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहे थे, लेकिन हमने उसको ना देखते हुए उस बच्चे को उठा के मैंने अपने स्कॉट में डलवाया और स्कॉट में डलवा के स्कॉट को मैंने बोला कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, या किसी का बच्चा है इसकी ज़िंदगी बच सकती है। और मुझे खुशी है कि मेरे पास सूचना है कि वह बच्चा चिकित्सा के बाद, इलाज के बाद वह स्वस्थ हो गया और मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ। ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, होती तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका असर जनजीवन पर होता है। ज्योतिष शास्त्र में गणना के आधार पर इसका विश्लेषण कर जो संभावनाएं तलाशी जाती हैं, इसको जानने की जिज्ञासा हमेशा से होती आई है। इसके बारे में जानकारी दी ज्योतिषाचार्य पंडित लीलाधर शर्मा ने। ग्रहण आद्रा और मृगशिरा नक्षत्र में हो रहा है, जो कि मिथुन राशि है। इन राशि जातकों के लिए ये विशेषकर कष्टदायक है। और जैसे कि मिथुन है, कर्क है और तुला है, वृश्चिक है, धनु है और मीन है और कुंभ है। इन राशि वालों के लिए ये कष्टदायक है और बाकी के लिए मिश्रित फलदायक है। जैसे कि ये मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र में हो रहा है और मिथुन राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है, इसको रविवार के दिन है तो इसको ज्योतिष शास्त्र के अंदर चूड़ामणि सूर्य ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। और ये ग्रहण जो है कर्क लग्न में
बीकानेर में सूर्य ग्रहण देखने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से विशेष व्यवस्था की गई। यहां विज्ञान भवन में इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लोगों को दूरबीन के माध्यम से सूर्य में हो रहे बदलाव दिखाए गए। इसके दौरान इतने नजदीक से सूर्य को देखने के बाद लोग रोमांचित नजर आए। श्रीगंगानगर के घड़साना में सूर्य ग्रहण 99% दिखाई दिया। रिसर्च के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक घड़साना के पतरोड़ा गांव में पहुंचे। वैज्ञानिकों ने बताया कि राजस्थान में ये ग्रहण 25 वर्ष बाद दिखाई दिया है। ग्रहण को देखने के लिए विधायक संतोष बावरी सहित भारी संख्या में नागरिक भी पहुंचे। विधायक ने सूर्य ग्रहण देखने के लिए नागरिकों को चश्मे वितरित किए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी योग किया। इस मौके पर बंशीधर भगत द्वारा योगा के आसन किए गए। उनके साथ ही कई और लोगों द्वारा भी योग किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान दिया गया, जिससे संक्रमण न फैल सके। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि सभी को योग करना चाहिए। योगा हमें स्वस्थ रखता है और हमें इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर योगासन की विभिन्न क्रियाएं की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन दर्शन में योग के महत्व को गीता में भी कई स्थानों पर दर्शित किया गया है। योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राज्य की कांग्रेस पार्टी और सरकार की ओर से बीजेपी पर राज्यसभा चुनाव के दौरान लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। कटारिया ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार के सीएम और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए और एसओजी में एक मुकदमा भी हमारे खिलाफ दर्ज करवाया है। राज्यसभा के चुनाव को लेकर के कांग्रेस के मुख्यमंत्री और विशेष करके महेश जोशी जी ने बहुत गंभीर आरोप भी लगाया और एसओजी में एक मुकदमा भी हमारे खिलाफ दर्ज कराया कि कहीं हमने पैसे के लेन देन के बारे में किया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव समाप्त हो जाने के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे। तो मैं उनको आमंत्रण दे रहा हूँ कि वास्तव में अगर आपने कुछ सच्चाई हो और जो आरोप गंभीरतम आरोप लगाया उसके तथ्य हो तो निश्चित रूप से पेश करें, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल चुनाव जीतने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा आपके पास सामान क्या है। अगर हमारे पास सामान नहीं होता तो हम आपको घुटनों के बल पे नहीं चला देते। और 9 दिन तो सारी सरकार को एक होटल में बंद नहीं करा देते। हमारे पास सामान था तभी आप लोग उसमें बंद हुए हैं। राजस्थान के जयपुर में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां न्यूज इंडिया की टीम ने कैमरे में कैद किया। वैज्ञानिकों और ज्योतिषाचार्यों धर्माचार्यों की कड़ी चेतावनी है कि बिना प्रॉपर प्रोटेक्शन वेल्डिंग ग्लास या फिल्टर लेंस या फिल्म के सीधी आंखों से सूर्य ग्रहण न देखें। लेकिन ये शानदार नज़ारा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए न्यूज इंडिया ने विशेष तकनीक के कैमरे का इस्तेमाल किया। आज कंकण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण की किस तरीके से चंद्रमा ने सूरज को ढक लिया है। इस वक्त आसमान की बात करें तो धूप जो है काफी मंद हो गई है और हल्का सा अंधेरा आसमान में छाने लगा है। न्यूज इंडिया के वरिष्ठ कैमरामैन दिनेश पारिक जो कि मंझे हुए कैमरामैन हैं और इनके जो कैमरे हैं उसमें खास तरह के कुछ फिल्टर्स हैं, उनके माध्यम से हम आपको सूर्य ग्रहण का लाइव नज़ारा दिखा रहे हैं।
आप लोग सीधे अपनी आंखों से इस सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वैज्ञानिकों की भी चेतावनी है कि इससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये ग्रहण नहीं देखा जा सकता। इसीलिए न्यूज़ इंडिया आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा है सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीरें, किस तरीके से जो चंद्रमा है उस चंद्रमा ने सूरज को अपनी ओट में ढक लिया है। और अब आप लगातार ये तस्वीर देखेंगे, जो ग्रहण काल की तस्वीरें हैं, किस तरीके से सूरज जो है वो हमें कटा हुआ नजर आ रहा है, वलयाकार जो है वो एक छल्ला, एक कंगन के समान एक छल्ला जो है वो बनता नजर आ रहा है। तो सीधी तस्वीरें न्यूज़ इंडिया के माध्यम से आप दर्शकों के लिए। तो आपने देखा न्यूज़ इंडिया के विशेषज्ञ कैमरामैन के इस कलाकारी के जरिए सूर्य ग्रहण को लाइव तस्वीरें जो हैं वो न्यूज़ इंडिया के कैमरे ने कैद की है। और आपको बता दें, ये जो सूर्य ग्रहण है इसका एक व्यापक प्रभाव माना जा रहा है राजनीति पर भी और सेना पे भी। भारत के लिहाज से कहें तो सैन्य शक्ति के हिसाब से भारत का एक अच्छा अभ्युदय होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस सूर्य ग्रहण के अलग अलग राशियों पे और जातकों पे ज्योतिषीय हिसाब से प्रभाव बताए जा रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो बड़े अथल पुथल जो हैं वो इस सूर्य ग्रहण के माध्यम से देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस सूर्य ग्रहण से कुछ दिन पहले से भूकंप की घटनाएं, कई प्रकार की अन्य घटनाएं आ रही हैं। कोरोना लॉकडाउन का, महामारी का समय है, ऐसे में उससे भी जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर ज्योतिषियों का ये कहना है कोरोना संक्रमण जो है वो इससे घटने वाला नहीं है इस ग्रहण से, और जो इसके दुष्प्रभाव जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। राजधानी जयपुर में आज फिर लॉकडाउन जैसा नज़ारा देखने को मिला, जहां एक बार फिर से जयपुर की सड़कें सूनी सूनी नजर आईं। आज सुबह करीब 10 बजे बाद से ही जयपुर की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। वहीं जयपुर के बाहरी इलाकों में भी सड़कें सुनसान नजर आईं। जानकारों की माने तो आज सूर्य ग्रहण होने रविवार के अवकाश के साथ ही कोरोना के भय के कारण शहर की सड़कें और बाजार सुनसान दिखाई दिए। राजस्थान के दौसा में वकील का अपहरण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां मामले में कार्रवाई करते हुए महज 8 घंटे के भीतर वकील को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करवा लिया गया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि अपहरणकर्ताओं ने वकील के परिजनों से 15 से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कल एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरा भाई रमेश चंद्र सैनी है, जो एडवोकेट है दौसा में, जो 19 तारीख को लालसोट पोर्ट जाने के लिए बोलकर गया था। लेकिन उसके करीब 4-5 घंटे बाद में रमेश के मोबाइल से कॉल आया कि मैं हिंडोन के आसपास हूँ और मुझे कुछ आदमियों ने पकड़ रखा है, उसके पैसे मांग रहे हैं। जिस पर मनोज और उसके पिताजी हिंडोन साइड गए थे। वहाँ पे कुछ लोग मिले थे जिन्होंने 15 लाख रुपए की डिमांड की। तीनों टीमों द्वारा जिला करौली, गंगापुर सिटी में जगह जगह दबिश दी गई। गंगापुर सिटी में मोबाइल की लोकेशन पर वकील साहब को ट्रेस आउट किया गया और दस्तयाब किया गया। दस्तयाबी के कुछ देर बाद में जो फिरौती मांग रहा था निरंजन गुर्जर को दस्तयाब किया गया। राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हनुमानगढ़ के भादरा पहुंचे, जहां सतीश पूनिया समेत अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योग किया। इस दौरान उन्होंने करीब 1 घंटे तक कई यौगिक क्रियाएं की। इस साल योग दिवस पर कोरोना महामारी के कारण बड़े सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखकर योगाभ्यास किया गया। सतीश पूनिया ने राजस्थान वासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान में अवैध शराब तस्करी जोरों पर चल रही है। जयपुर के चंदवाई थाना इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 3 लग्जरी गाड़ियों में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। बरामद शराब की कीमत करीब 8 लाख रुपए मानी जा रही है।
बीकानेर के कुलायत क्षेत्र में टिड्डियों का हमला लगातार जारी है। शनिवार देर रात कुलायत और बीठनोक दियात्रा सहित दर्जनों गांवों में टिड्डियों ने फसलों को जमकर नुकसान पहुंचाया। इस दौरान किसानों ने टिड्डियों को उड़ाने के लिए पूरे प्रयास किए। इस दौरान किसानों की सूचना पर कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण दल ने मौके पर पहुंचकर केमिकल का छिड़काव किया। इस दौरान किसानों ने नुकसान की भरपाई की मांग की है। जज्जू और कोलाई क्षेत्र पर कल शाम 8 बजे टिड्डी दल ने प्रकोप दिखाया और यहाँ पर किसानों के जो फसल है नरमे और गंवार की बिजाई की हुई थी और पूरी नस्लें चौपट कर दी गई हैं। और हम प्रशासन और सरकार से ये अपील करते हैं और मांग करते हैं कि किसानों को इसका मुआवजा दिया जाए तथा जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक सहायता वो मिल सके। पोखरण खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मंडलीय कार्यालय बीकानेर की ओर से कुंभकारी योजना के तहत इलेक्ट्रिक चाक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पोखरण शहर के 80 कुंभकारों को चाक मशीनें वितरित की गईं। इससे पहले उपस्थित कुंभकारों को उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के चेयरमैन विनय कुमार ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुम्हार समाज के लोगों से संवाद स्थापित किया। इस दौरान चेयरमैन ने लोगों को भारत सरकार की ओर से द्वारा कुंभकारों के लिए चलाई जा रही कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इससे पहले कुम्हार समाज के लोगों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष रुद्रप्रयाग के जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं ना के बराबर प्रकाश में आई हैं। यही कारण है कि जब जिला मुख्यालय के नजदीक 17 खाल के जंगलों में आग लगी तो वन विभाग 2 दिनों तक चैन की नींद सोया रहा। आग की भीषण लपटों ने जब बड़े क्षेत्रफल को राख कर दिया तो फिर वन विभाग की निद्रा भंग हुई और आनंद फानंद में टीम लेकर जंगलों की तरफ रवाना हुई। ये पिछले 2 दिनों से जो 17 खाल के आसपास का जो क्षेत्र है, सुपरी के जंगल है, कुछ दरमाड़ी के जंगल भी हैं, उनमें 2 दिन से आग लगी हुई थी। लेकिन जो वन विभाग है उसके द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना नहीं ली गई। आज 2 दिन के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा आग बुझाने का काम किया जा रहा है और अब जाकर वन विभाग मौके पर पहुंचा है। तो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो एक साथ जो है आग बुझाने का काम कर रहे हैं। नैनीताल शहर में दिल्ली से लौटे 31 वर्षीय प्रवासी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित को कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवा दिया, जबकि युवक के परिवार के सदस्यों को सूखाताल क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। बता दें कि युवक दिल्ली से गोलापार आया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा था। कल आए थे तो ये 2 भाई थे जो मुंबई से आए थे और उनको जो है हल्द्वानी में उनका टेस्ट कराया था और टेस्ट करने के बाद उनका कल जो रिजल्ट आया था वो पॉजिटिव आया था। तो हमने जो है उनको क्वारंटाइन कर रखा है और उनके जो घर वाले जितने फैमिली मेम्बर हैं उनको भी हमने क्वारंटाइन कर रखा है और इसमें कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग, पूरी प्रशासन, पूरी टीम कोरोना के खिलाफ हम लोग मिलजुल के हम लोग लड़ रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।